नरकासुर खुद एक विशाल हाथी पर सवार था, जिसके दांत सोने के थे और आंखें लाल थी। युद्ध शुरू हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। यह प्रकाश और अंधकार के बीच का संग्राम था। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर की सेना पर प्रहार किया। हजारों सैनिक एक ही झटके में समाप्त हो गए, लेकिन नरकासुर की सेना भी कम नहीं थी। वे बार बार हमला करते रहे। नरकासुर ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया। उसने आकाश से अग्नि बरसाई। उसने पहाड़ों को उठाकर श्री कृष्ण पर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने हर हमले को विफल कर दिया। युद्ध रात भर चलता रहा। सुबह होने वाली थी, लेकिन किसी का भी पलड़ा भारी नहीं हो रहा था। तभी नरकासुर ने एक विशेष अस्त्र का प्रयोग किया, जो इतना शक्तिशाली था कि उससे श्री कृष्ण को चोट लग गई। वे पल भर के लिए लड़खड़ा गई। यह देखकर सत्यभामा का दिल बैठ गया। उन्हें असहनीय पीड़ा हुई। उन्होंने सोचा, नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ करना होगा। सत्यभामा ने रथ की बागडोर संभाली। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, स्वामी, आप थोड़ा विश्राम करें, अब मैं युद्ध करूंगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो मैं चाहता था। आओ, अपने पथभ्रष्ट पुत्र को सही रास्ता दिखाओ। सत्यभामा ने धनुष उठाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे एक माता थी जो अपने पथभ्रष्ट पुत्र को सुधारने जा रही थी, लेकिन साथ ही वे एक योद्धा भी थी जो अन्याय का अंत करने के लिए तत्पर थी। सत्यभामा ने नरकासुर की ओर देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नरकासुर, तुम पृथ्वी के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर दिव्यता है, फिर तुमने यह सब क्यों किया? तुमने अपनी माता को इतना कष्ट क्यों दिया? नरकासुर हंसा। उसने कहा, स्त्री, तुम मुझे उपदेश दे रही हो? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं नरकासुर हूँ, जिसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। मुझे कोई नहीं मार सकता। सत्यभामा ने दुख से कहा, तुम्हारा घमंडी तुम्हारा पतन होगा। तुमने यह भूल किया कि तुम एक माता के पुत्र हो, और जब एक पुत्र अपनी मर्यादा भूल जाता है तो माता को ही उसे सुधारना पड़ता है। यह कहकर सत्यभामा ने अपने धनुष से एक बाण छोड़ा। यह कोई साधारण बाण नहीं था, इसमें पृथ्वी माता की पूरी शक्ति थी। बाण सीधा जाकर नरकासुर के हृदय में घुस गया। नरकासुर को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने हृदय को देखा, जहाँ से खून बह रहा था। उसे समझ आ गया कि उसका अंत आ गया है। वो धरती पर गिर पड़ा, लेकिन मरने से पहले उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सत्यभामा की ओर देखा और कहा, माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। मैंने शक्ति का दुरुपयोग किया। मैंने अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मुझे सही गलत का ज्ञान ही नहीं रहा। सत्यभामा के नेत्रों में भी आंसू आ गए।